ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी की नवरात्रि साधना चल रही है। जब नवरात्रि साधना समापन की ओर हो तो क्या करना चाहिए, पूज्य गुरुदेव के विचारों को जाने। मित्रों, नवरात्रि अब समाप्त हो जाएगी। आइए जरा विचार करें, इन दिनों हमने किया क्या और क्यों किया। इन दो प्रश्नों के उत्तर अगर ठीक तरह से हम सोच लेंगे तो ये संभावना भी साकार हो जाएगी कि इससे हमको जो मिलना चाहिए था, जो फायदा हमको होना चाहिए था, आपकी सारी की सारी गतिविधियों पर हमने दृष्टि डाली। हम देखेंगे कि हमको वो सारा लाभ मिल सकता है क्या। निष्कर्ष निकालें। आपको अपने स्वाभाविक ढर्रे में यहाँ पर हेरफेर करना पड़ा। नवरात्रि साधना के दौरान आपका स्वाभाविक ढर्रा नहीं चल रहा था, बदल गया था। पूरा का पूरा क्रम साधना का क्रम हो गया था। आप बहुत देर तक सोए रहते थे, ये आपका पहले का ढर्रा था। आप दिन में भी सो जाते थे, रात में भी देर तक जाग जाते थे। पर अब क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो आप एक अनुशासन में बन गए हो। सवेरे आप 3:30 बजे उठ जाते हो और उठना ही पड़ेगा। नहाने का मन नहीं हो रहा है, नहाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एक अनुशासन में बंधे हो। आप साधना के अनुशासन में बंधे हो। ये क्या था? आपके पूरे के पूरे ढर्रे में हेर फेर। आप क्या खाते थे हमको नहीं पता। आप क्या खाते थे? आप नींबू का अचार भी खाते थे, पापड़ भी खाते थे, चटनी भी खाते थे, जाने क्या क्या खाते रहते थे। पर हमने आपको संकल्प दिलाया और ये कहा कि अब ये खाना पड़ेगा और ये नहीं खाना पड़ेगा। हमने अंकुश लगा दिया आपके ऊपर। टाइम का अपना कोई ठिकाना नहीं था। जब चाहा तो बैठ गए, मन में आया तो पूजा कर ली, नहीं आया तो पूजा नहीं की। अब आपको व्रत में, संकल्प में बांध दिया गया। 27 माला आपको अनुष्ठान करना है ना, तो 27 माला का नियमित रूप से जब आपको करना ही होगा। 2.5 घंटे तो बैठना ही पड़ेगा ना। संकल्प लेने के बाद उसे पूरा करना ही होगा। नहीं करेंगे तो आपको पाप लगेगा, अनुष्ठान आपका खंडित हो जाएगा। ऐसा डर आपको दिखा करके आपको संकल्प में बांधा। पहले की आपकी गतिविधियों में हेर फेर करके आपको इस बात के लिए मजबूर किया गया, जो आदतें आपके स्वभाव में नहीं है और वो आपके लिए हितकर है, तो उनका पालन करना आपको आना चाहिए। क्या 9 दिन मात्र काफी है क्या? नहीं, 9 दिन काफी नहीं है। ये अभ्यास है सारे जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए। आप इस शिविर में आकर के कुछ सीख पाए कि नहीं, इस पर एक बात अवश्य नोट करके जाना। क्या? वो ये कि अध्यात्म की परिभाषा ये क्या है। अध्यात्म मतलब साइंस ऑफ सोल। अपने आप को सुधारने की विधा, अपने आप को संभालने की विधा, अपने आप को समुन्नत करने की विधा। आपने तो ये समझा है कि अध्यात्म अर्थात देवी देवताओं को अपने अनुसार चलाने की योग्यता हासिल करना। कोई देवी देवता ऐसे है क्या कि आप उनकी जेब काट लीजिए? आपने तो यही समझ रखा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप जो सोचते हैं बिल्कुल गलत है। आप जब तक बेवकूफ़ी से भरी हुई बेकार की बातें करते रहेंगे, आपके दिमाग में ये सब चीज़ें जड़ जमाए बैठी रहेगी, तब तक आप भटकते रहेंगे। आप खाली हाथ मारे मारे फिरेंगे। आप देवता को क्या समझते हैं? देवता कोई कबूतर जैसे दाना डाल दिया आपने और वो आकर के और आपके जाल में फंस गए। जाने तरह तरह की मान्यता बना रखी है कि हम चावल फेंक करके, नैवेद्य फेंक करके, धूप बत्ती जला करके और भगवान को फंसा लेंगे, देवताओं को फंसा लेंगे, उनका कचुम्बन निकाल देंगे। आपने क्या इसी का नाम भजन सोच रखा है क्या? तपस्या, साधना इसी को कहते हैं। योगाभ्यास का सिद्धांत आपकी नज़र में यही है ना। तो मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए तो जरा, आपने देवियों को क्या समझा है? जैसे मछली को आटे की गोलियां डाल देते और मछली को फंसा लेते हैं। धन्य है आप, आपके बराबर दयालु तो कोई नहीं है। आपने मछली को पकड़ा और कहा, बहन जी आइए जरा, आपको सिंहासन पर बैठाएंगे, आपकी आरती उतारेंगे और आपका जुलूस निकालेंगे। ऐसी बातें करते हैं, जीवन भर इसी प्रवंचना में उलझे रहे। देवियाँ कौन, देवता कौन, मछली, कबूतर,
और आप कौन? बहेलिया, बस यही है। बहेलिए मछली मारने का धंधा कर रहे हैं और कहते हैं हम भजन करते हैं, हम देवी के भक्त हैं, हम आस्तिक हैं। खबरदार, कभी मत कहना ऐसा। इसी से भजन को आपने क्या से क्या बना रखा है। हम कहेंगे ये भजन नहीं हो सकता। आप ध्यान रखना, आप अपने ख्यालों को बदल दीजिए, अपने विचारों को सही कीजिए, अपने सोचने के तरीके को बदलिए। हम आपको बताएंगे क्या है तरीका। मित्रों, मैं आपसे कह रहा था, आप एक सिद्धांत यहाँ से नोट करके लेकर के जाना। अध्यात्म का अर्थ है अपने आप को सही करना। अध्यात्म का अर्थ है साइंस ऑफ सोल। ये आत्मा को जगाने का विज्ञान है। चमत्कार, मैजिक, सिद्धियों का विज्ञान नहीं है। सीधा साधा सा अर्थ है अपने आप को कैसे सही रखा जाए। ये प्रशिक्षण देने के लिए ये ढांचा बनाया गया है, ये विधा का निर्माण हुआ है। जब आप अपने आप को सही कर लेते हैं तो यकीन रखिए आपकी सब समस्याओं का स्वतः ही हल हो जाता है। एक भी समस्या ऐसी नहीं है कि ठीक ना हो सके। आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, आप परेशान रहते हैं, तो चलिए अध्यात्म का मर्म समझिए और देखिए आप स्वस्थ कैसे होते चले जाते हैं। बीमारियों से हमने एक बार पूछा, क्यों बहन जी आप मारी मारी फिरती हैं, चाहे जिस पर हमला कर देती हैं, चाहे जिसको बीमार कर देती है, ये क्या बात है भला? बीमारियों ने कहा, जो हमें बुलाता है हम उनके पास जाती हैं, हम सबके पास थोड़ी जाती हैं। मनुष्य अपने असंयम द्वारा हमको आवाज देता रहता है, बुलाता रहता है, तो हम उसके साथ चले जाते हैं, उनके साथ बने रहते हैं। आपने देखा सुना बीमारी कभी कौवे के पास गई, कबूतर के पास गई, चिड़िया के पास गई, बंदर के पास गई, शेर या हाथी के पास गई? वो आप ही के पास क्यों आई? क्यों? क्योंकि आप उनको बुलाते रहते हो। आप देवी प्रकोप को बुलाएंगे तो वो आएंगे, सौभाग्य को बुलाएंगे तो सौभाग्य आएंगे। आप कहेंगे कि नहीं, हम बीमारियों को नहीं बुलाते, देवी प्रकोप को, दुर्भाग्य को नहीं बुलाते, पर काम आप ऐसा ही करते हो कि बीमारी को जिससे आना चाहिए और बराबर आपके पास बने रहना चाहिए। क्या करते हो? आप अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगाते हैं। इंद्रियों पर आप नियंत्रण कीजिए, अपनी जीभ पर लगाम लगाइए, अपना टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल को ठीक कीजिए और फिर देखिए ना कौन सी बीमारी आपके पास आएगी, कौन आपको बीमार कर सकता है। एक बड़ा ही प्रख्यात व्यक्ति है, आप जानते हो उनको, गांधी जी। जब वो 30 साल के थे ना, उनकी आंतें सूख गई थी, उनको दस्त नहीं होते थे, एनिमा लेना पड़ता था डेली। उन्होंने लिखा है कि जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तो सोचते थे कि बस 4-5 साल जी गए बहुत है, नहीं तो जिंदगी खत्म। अगर एनिमा का जो सेट है वो कहीं अगर खो गया, कहीं फंस गए हम, तो फिर तो बेमौत मारे जाएंगे, फिर तो 4-5 साल भी जीना मुश्किल है। अब जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। पर ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी ने अपने आप को ठीक कर लिया, सुधार कर लिया अपना, और आहार को ठीक कर लिया तो आते भी उसी क्रम से ठीक होती चली गई। अपने जीवन के ढर्रे को बदल लिया। 80 साल की उम्र में मरे और मरने से पहले कहते थे कि हमको 120 साल तक जीना है और जरूर जीते यदि गोली का शिकार नहीं होते। तो उनकी आंतें इस गंभीर अवस्था में थी कि उनकी जिंदगी समापन की तरफ थी। अगर उनकी आंतें उनको क्षमा कर सकती है, शरीर उन पर दया कर सकता है, तो आपके साथ ये क्यों नहीं हो सकता? शर्त एक ही है, आप अपनी जीभ को जो आपने खुली छोड़ रखी है उसके ऊपर में काबू करना सीख जाइए। जीभ ऐसी जिसने आपकी सेहत को खा लिया है, आपके खून को खा लिया है, आपके मांस को खा लिया है। कौन जिम्मेदार है? जीवाणु? वातावरण? नहीं, आप स्वयं, आपकी जीभ, आप जिम्मेदार हो। यदि आप इस पर काबू करना सीख जाए तो मैं बीमारियों की ओर से लिख करके देने को तैयार हूं कि कभी वो आपके पास नहीं आएगी, कभी बीमारियां आपको हैरान नहीं करेगी। ऐसे कई नमूने मेरे सामने हैं, ऐसे कई उदाहरण मेरे सामने हैं जिसमें लोगों ने प्रकृति के कायदों का पालन किया,
और अपनी बीमारी को दूर भगा दिया। आपने चंदगी राम के बारे में सुना है? भरी जवानी में उनको तपेदिक हो गया था। कटोरा भर भर खून रोज कप में निकलता था। डॉक्टर ने कह दिया था अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। एक सज्जन आए और बोले, आप अगर मौत को पसंद करते हो तो उस राह पर चलिए, और यदि जिंदगी को पसंद करते हो तो मेरे बताए मार्ग पर चलिए। जिंदगी का रास्ता क्या? अपने ऊपर संयम, जीभ के ऊपर संयम, आहार का संयम, विहार का संयम, शरीर से श्रम कीजिए और व्यायाम कीजिए। प्राणों का सागर चारों तरफ भरा पड़ा है, तो कीजिए ना, प्राण को ग्रहण कीजिए ना, प्राण को, और प्राणवान बन जाइए। सादा भोजन कीजिए और अपनी सीमा में रहिए, फिर देखिए क्या होता है। और बस चंदगी राम ने वही किया जो कुछ उनको कहा गया, और फिर देखते देखते टीवी का रोग जाने कहां चला गया। वो व्यक्ति पहलवान चंदगी राम बन गया। आप में से हर व्यक्ति ऐसा कर सकता है, अपनी कमजोरियों को ठीक कर सकता है, अपनी सेहत को ठीक कर सकता है। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकता है। तनाव भरी इस दुनिया में भी प्रसन्नता पूर्वक रह सकता है। पर क्या करें मित्रों, आप दूसरों को, उनकी कमियों को तो खूब देखते हो, पर अपनी कमियां, अपनी गलतियां देखना भूल जाते हो। अपने असंयम को नहीं देखते हो। अपने आप पर नियंत्रण रखना, इसके लिए आपका कोई मन नहीं है। ऐसा कोई विचार आपका नहीं है कि आप अपने मन को नियंत्रण में रखेंगे। और इसीलिए मैं आपको कभी अध्यात्मवादी नहीं कह सकता। आप सिर्फ दीन, दुर्बल और अपनी आदतों के गुलाम भर है। मैं तो यही कहूँगा मित्रों। मैं आपको इस नवरात्रि अनुष्ठान के बारे में बताते हुए मूलभूत सिद्धांतों की समीक्षा कर रहा था। यहाँ हमने आपको इन्हीं सब बातों के बारे में बताया है, क्योंकि आप अपने सोचने के तरीके से लेकर के और रहन सहन, आहार विहार के तरीके को जब तक बदल नहीं लेंगे, जब तक उसमें सुधार नहीं कर लेंगे, उसमें हेरफेर नहीं करेंगे, तब तक आपकी एक भी समस्या का हल नहीं हो सकता। नहीं गुरुजी, आप तो हमको वरदान दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, आप तो सिद्ध पुरुष है ना। हाँ, हम सिद्ध पुरुष हैं, हम वरदान दे सकते हैं और देते भी हैं। लोगों को चमत्कार भी दिखा दीजिए। हाँ बेटा, चमत्कार भी दिखा देते हैं, ये बात सही है, पर हम देते उन्हीं को है जो अपनी सहायता स्वयं कर सकते हैं। पहले अपने आप को ठीक तो कर लीजिए, पहले एक कदम आगे तो बढ़ाइए। चमत्कार तो सिर दर्द की गोली की तरीके से है। सिर दर्द की दवाई आपने खाई है, पर ये स्थायी समाधान थोड़ी है। स्थायी समाधान तो वो है कि आपका पेट ठीक हो जाए। ये तो एक थोड़ा सा रिलीफ आपको मिला, एक थोड़ी देर के लिए आपको आराम मिला, बस इस गोली ने इतना काम किया। पर ठीक आपको भीतर से ही करना पड़ेगा अपने आप को। आपका पेट ठीक तो आपको सिर दर्द स्थायी रूप से ठीक। बस ऐसा ही है बेटा। खून हम आपको बाहर से देते हैं, और इसलिए देते हैं कि आपका सिस्टम ठीक से काम करने लग जाए। बाहर से खून चढ़ाने का क्या मतलब है? वरदान, चमत्कार ये ऐसे ही है। ये किसी को परावलंबी बनाने के लिए थोड़ी है, उन्हें सहारा देने के लिए है, ताकि वो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। नवरात्रि अनुष्ठान में यही अध्यात्म के मूलभूत सिद्धांत को हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि आप अपने पैर पर खड़े हो जाइए, अपने चिंतन और अपने व्यवहार को सही ढंग से रखना सीख जाइए। आपकी अब तक की जितनी जिंदगी हुई है, ये गलतफहमी के बीच बीत गई। अब इन गलतफहमियों से मुक्त हो जाइए, उनसे मुक्ति पाना सीखिए। आपको अपने आप को एक अनुशासन में डालना आना चाहिए। नवरात्रि अनुष्ठान की तपस्या वाला जो हिस्सा है, जिससे हमने आपको अपने आप के ऊपर नियंत्रण करना सिखाया, ये बताया कि कम खाने से शरीर का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि फायदा होता है, लाभ ही लाभ है। इसीलिए आपको अपनी आदतें बदलना हमने आपको सिखाया, उपवास करना सिखाया, अस्वाद व्रत समझाया। आध्यात्मिक प्रगति के रास्ते का ये पहला कदम है। आहार संयम के बाद हमने आपको कहा था कि आपको अपने विचारों पर संयम रखना आना चाहिए। आपको ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। गायत्री माता की फोटो आपके सामने रखी है,
आप रोज आरती उतारते हो, कभी सोचा है जो फोटो रखी है, जो मूर्ति रखी है, जो चित्र रखा है आपके सामने, तो कितनी उम्र लगती है गायत्री माता की? नहीं गुरुजी, गायत्री माता की उम्र तो 150 लगती है गायत्री माता तो। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक जाना। 80 साल की बुढ़िया की नहीं रखी है तस्वीर, 150 कन्या की रखी है। गायत्री माता की असली उम्र तो न जाने कितनी है। जब हम अपने गुरुजी की उम्र 700 साल बताते हैं, तो सोचा है आपने गायत्री माता की उम्र कितनी हो सकती है? उस उम्र की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सृष्टि जितनी पुरानी है ना, उससे भी कहीं अधिक आयु की है गायत्री माता। फिर 16 साल की सुंदर नयन नक्श वाली युवती क्यों बनाई आपने? बेटा, हमने आपको विचार करना सिखाया कि युवा नारी के बारे में कैसा पवित्र दृष्टिकोण आपका होना चाहिए। आपको हर नारी में माँ के रूप में दर्शन करने चाहिए, ये हमने आपको सिखाया। बेटा, ब्रह्मचर्य चिंतन की शैली है। जो संस्कार आपके जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हैं, उनका एक रूप आपकी कुदृष्टि और आपके विचार की झलक के रूप में भी देखने को मिलते हैं। पता नहीं पिछले जन्म में आप 84 लाख योनियों में घूमते हुए आए हैं, पता नहीं कौन सी ऐसी योनि थी। अब आप आदमी बन गए हो, इतनी सारी योनियों में से निकल करके आए हो। आप पता नहीं कौन कौन सी योनियों में थे। तब तो कोई ऐसा रिश्ता था नहीं, न कोई ऐसी बातें थी। अब उसको अभ्यास में लाना पड़ेगा। ये है चिंतन की शैली, ये आपके विचारों का एक अंग इसको बन जाना चाहिए, आपके विचारों का प्रतीक है ये। मित्रों, हम ये कह रहे थे कि आप गलत सोचने के तरीके को बदल लीजिए, अपने रहन सहन के तरीके को बदल लीजिए। जो साधन सामग्री आपके पास है, रुपए, पैसे, चांदी, सोना, जमीन, अक्ल, इसका सदुपयोग करना आप सीख जाइए। आपकी कमाने का तरीका क्या है मुझे नहीं पता, पर एक बात है, आप जवाब दीजिए, आप इन्हें खर्च कैसे करते हैं? किस आदमी ने कैसे कमाया, ये हिसाब मैं नहीं करता। मैं तो अध्यात्म की दृष्टि से विचार करता हूँ कि किस आदमी ने कैसे खर्च किया। जो कमाया वो खर्च कहाँ हुआ, मुझे खर्च का ब्यौरा दीजिए बस। अगर आप खर्च में अपव्यय करते हो, गलत कामों में खर्च करते हो, फिजूल खर्ची करते हो, तो मैं आपको आध्यात्मिक दृष्टि से बेईमान कहूँगा। आप कहेंगे हमारी कमाई है, हाँ आपकी ही कमाई है, पर आप खर्च कहाँ करते हैं ये बताइए ना। आपका धन, आपकी अक्ल, आपके साधन, आपका श्रम किन कामों में खर्च होता है बताइए जरा, लाइए इनका ब्यौरा और उसकी फाइल जरा मेरे सामने पेश कीजिए। आपने बेटे को खैरात में बांट दिए पैसे, अय्यासी में उसने उड़ा दिए, जेवर बनवाने में खर्च कर डाला। हम आपको अध्यात्मवादी कैसे कहें? खर्च के बारे में भगवान का बड़ा सख्त नियंत्रण है। व्यक्ति को अध्यात्म के क्षेत्र में अगर है तो उसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर के तरीके से अपने धन पर अंकुश लगाना भी आना चाहिए। क्या किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने? उनको 500 रुपए तनख्वाह के मिलते थे, पर उन्होंने औसत नागरिक के नाते खर्च किया। 50 रुपए में अपनी गृहस्थी का गुजारा करते थे और 450 रुपए दूसरों के लिए, समाज के दुखी अभावग्रस्त लोगों के लिए उन्होंने सुरक्षित रखे हुए थे। जहां चलते थे, जिधर चलते थे और देखते थे किसी को आवश्यकता है, उसकी प्रगति में सहायक बन जाते थे, सहयोगी बन जाते थे। उसके लिए अपने धन का वो एक बड़ा हिस्सा वो सुरक्षित रखते थे और समाज के विकास में योगदान दिया करते थे। उनके 450 रुपए से हजारों विद्यार्थी निहाल हो गए, जो फीस नहीं दे सकते थे, जो कॉपी नहीं खरीद सकते थे, जिनके पास मिट्टी का तेल नहीं था, उनकी सारी व्यवस्था विद्यासागर जी अपने यहाँ से देते थे। इसे क्या कहते हैं? ये अध्यात्म है। ये व्यक्ति अध्यात्मवादी व्यक्ति है। आप अध्यात्मवादी है क्या? मैं ये नहीं जानता, पर हाँ, जिस दिन अध्यात्मवादी बनने का सिलसिला आपने शुरू कर दिया, तो फिर मैं आपको भगवान की शपथ देकर अपने अनुभव की साक्षी दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, अध्यात्म के बराबर नगद फल देने वाला कोई चमत्कारी विद्या नहीं है, कोई लॉटरी ऐसी नहीं है। जेब काटने से, लॉटरी लगाने से ज्यादा फायदेमंद और दूरदर्शिता भरा ये रास्ता है अध्यात्म का। ये अगर आप समझ गए तो आपका मानसिक कायाकल्प, आध्यात्मिक कायाकल्प
भावनात्मक कायाकल्प हो जाएगा और आपकी नवरात्रि साधना सफल मानी जाएगी। इस बीच अपने आप से नित्य अग्निहोत्र करने को हमने आपसे कहा आप नित्य यज्ञ करिए, जप का एक अंश यज्ञ करिए। आप अग्निहोत्र को एक कर्मकांड मान करके बैठे हैं। अग्निहोत्र यज्ञ का विज्ञान है, ये एक परंपरा है, एक साइंटिफिक बेस है। यज्ञ कहते किसको है? बलिदान, स्वाहा, समर्पण, कुर्बानी, सेवा। भूदान यज्ञ, नेत्रदान यज्ञ, सफाई यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, हजारों तरह के यज्ञ हैं। इन सब का एक ही अर्थ होता है कि लोक हित में आहुति देना। यज्ञ कीजिए, पूर्णाहुति दीजिए, पर जन कल्याण का ध्यान रखिए। संस्कृति की रक्षा के लिए, देश और मानवीय आदर्शों को जीवंत रखने के लिए अपने पसीने की आहुति दीजिए, अपने ज्ञान की आहुति दीजिए, उस चीज की आहुति दीजिए जिसे आपने दबा करके रखा हुआ है अपने बेटे के लिए। मित्रों, अगर आप अय्यासी, फिजूल खर्ची, विलासिता, इन सब की कुर्बानी देने की हिम्मत रखते हैं ना, तो ये आपका यज्ञ है, ये आपका यज्ञ सफल है। तब आप असली अध्यात्मवादी होंगे। जिस दिन आप ऐसे बन जाएंगे ना, तब देखेंगे असली चमत्कार। उस दिन आप देखेंगे असली भगवान। तब आपको सुदामा के तरीके से आपके चरणों को धोता हुआ भगवान दिखाई पड़ेगा। तब आपको शबरी के तरीके से आपके दरवाजे पर आपके जूठे बेर खाता हुआ भगवान दिखाई पड़ेगा। तब आपको राजा बलि के तरीके से आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ 3.5 गज जमीन मांगता हुआ भगवान दिखाई पड़ेगा, और गोपियों के दरवाजे पर छाछ मांगता हुआ भगवान आपको दिखाई पड़ेगा। आइए, भगवान ने आपको बुलाया है, आप भगवान की बात सुनिए, बीज के तरीके से गलिए, दरख्त के तरीके से फलिए। मैंने यही जीवन जिया है, यही मैंने जीवन भर सीखा है, और आपको भी मैं यही सिखा सकता हूँ, यही बता सकता हूँ। आपको यदि ये समझ में आ गया तो मैं पूरे मन से आशीर्वाद दूंगा। जो भी नवरात्रि अनुष्ठान कर रहे हैं, गायत्री साधना उनके जीवन में फलित हो। गायत्री साधना के जितने भी चमत्कार आपने सुने हैं, वो सब आपके जीवन में फलित हो। आप जिस मकसद से आए हो, वो सारे मकसद आपके पूरे हो जाए। आपका अनुष्ठान पूरा का पूरा आपको लाभ दे। इसीलिए आपसे कुछ बातें मैंने कही, जिस आधार पर मैंने जीवन जिया, आपका भी ऐसा ही मजबूत आधार वाला जीवन हो, सफल जीवन हो। भगवान करे आपको ये बातें समझ में आ जाए और आप लाभान्वित हो। आज की बात समाप्त। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल SSR विचार क्रांति को सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें।